सितंबर 1993 में अग्रवाल महासभा की स्थापना करी थी। आज के डिजिटल युग में आप परिचय सम्मेलन का क्या भविष्य देखते हैं? 21 सम्मेलन हम करा चुके हैं गत वर्ष तक, और इस वर्ष भी मार्च में 22, 23, 24 मार्च को, कि पहले बंदी वाले और साफी वाले जो रहते हैं। आपको लगता है कि उसका सच में इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पे? परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है वो टिकाऊ और स्थायी ज़्यादा होता है। केवल एक साल के अंदर 500 संबंध इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हुए, करीब 20,000 संबंध तय हो चुके हैं। और हम लोगों का प्रेशर ही नहीं रहता कि आप संबंध यहाँ तय करो। जैसे कि 22, 23, 24 मार्च का 3 दिवसीय परिचय सम्मेलन है, और ये स्थानीय गांधी हाल में होगा। निःशुल्क हम रहने की व्यवस्था भी करते हैं बाहर से आने वालों के लिए, और नाम मात्र के शुल्क पे यहाँ पर हम लोग भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको ये प्रयास समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। नमस्ते, जय अग्रसेन। अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे समाज के जो प्रमुख जो परिचय सम्मेलन और समाज की कई गतिविधियों में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, मैं आज आपको मिलाने जा रही हूँ संतोष गोयल जी से। तो संतोष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। आप समाज में आपकी आप किस तरह से समाज से जुड़े, क्या उद्देश्य था आपका समाज से जुड़ने का, और कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिसके थ्रू आपने सोचा कि मुझे समाज सेवा में आगे बढ़ना है? जी, सबसे पहले तो मैं श्री मिश्री लाल जी गोयल, जो मेरे पिताजी थे जी, उनके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे 1979 में जब मैं गुजराती कॉलेज में एमए कर रहा था जी, और बीए के पहले मैंने करा, जब से ये प्रेरणा मेरे को मिली 78-79 में। ऐसे हुए कई लोग जो पढ़ने विद्यार्थी आते थे समाज के, जी, उनके पास किताबों का भी अभाव होता था। बिल्कुल। और मैं इसके पहले जब पिताजी को देखता था कि उनके पास कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में आता था ज़रूरतमंद, तो वो गुपचुप तरीके से उनके लिए उसकी मदद किया करते थे, और जबकि उसका कोई प्रचार प्रसार कभी उन्होंने उस चीज़ को किया नहीं। केवल मैं देखता था कि पिताजी के पास कोई आया और उन्होंने उसकी वो मिली। तो मेरे को ये प्रेरणा आदरणीय बाबूजी से ही मिली है, और इसको मैंने भी जब कॉलेज में मेरे साथी लोगों में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उनको वास्तव में कुछ फीस की तकलीफ़ आ रही है या किताबों की आ रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़े रूप में मैं करता था। उसी दौरान 79-80 के अंदर भी अग्रवाल धर्मशाला, जो मालवा मिल का है क्षेत्र, उसके अंदर काफ़ी अग्रवाल बंधु वहाँ निवास करते हैं, तो धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो पिताजी मेरे को वो मीटिंगों में भी लेके जाते थे, तो वहाँ से मेरे को एक प्रेरणा ये भी मिली कि समाज सेवा में ये इधर काम भी समाज में जुड़ना चाहिए। पर वो जो टाइम था वो तो आपका यंगस्टर का टाइम था जी। तो उस टाइम पे तो व्यक्ति शायद, मुझे लगता है, समाज के बाद में बहुत बाद में सोचता है। सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि मैं कौन सी मस्ती कर लूँ या मैं क्या कर लूँ। तो वो एक फेस, एकदम वो जो विचार है वो आपके मन में कैसे आ गया? और आपके जो आपने फादर का बताया, वो शिक्षक थे क्या? शिक्षक तो नहीं थे, व्यापारी थे वो, पर उनके मतलब अगर सही पूछो तो वो तो चौथी क्लास ही पढ़े हुए थे। बाकी हमसे ज़्यादा इंग्लिश वो लिख लेते थे, और हमसे अच्छी इंग्लिश वो लिखते थे। ये बात तो जो उनके साथी लोग उनको मालूम भी है, और उनसे ये प्रेरणा मिली कि हम जो देखते थे परिवार का वातावरण, जॉइंट फैमिली थी। हम लोग, पिताजी 4 भाई थे, हमारी जॉइंट, उनकी सबकी 4 भाई की फैमिली थी। 17 भाई हम लोग साथ में थे, 11 बहनें थी। अच्छा। तो इतना बड़ा परिवार था, दादी जी थी, तो वो वातावरण जो परिवार का था, मस्ती की जगह मस्ती भी करते थे। उसी दौरान ऐसे जब ये लगा हमको कि समाज में जब लगे 78 से 80 के बीच के दौरान, तो एक अग्रवाल युवा संघ का निर्माण भी हमने उस जमाने में किया था। अच्छा। और मेरे जो कॉलेज के साथी थे, सब साथी लोग उसके अंदर पदाधिकारी के रूप में बतौर कार्य करते थे। बिल्कुल। आप किन किन सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और वहाँ आपकी क्या भूमिका है, आज की तारीख में? कि आप किन समाज संस्थाओं में अपना प्रमुख समय दे रहे हैं? जी, जैसे जुड़ने को तो मैंने बताया कि अग्रवाल युवा संघ का मैं अध्यक्ष 1980 में रहा हूँ। उसके बाद में 82-83 में मालवा में अग्रवाल पंचायत में जॉइंट सेक्रेटरी तौर पे मैं रहा हूँ। फिर मंत्री के तौर पे भी रहा, 3 साल अध्यक्ष भी वहाँ रहा। उसके बाद केंद्रीय समिति में 2 बार जॉइंट सेक्रेटरी रहा मैं, 2003 से 5 भी, 5 से 7 तक। अच्छा। उसके बाद में 2011 से 2013 तक मैं अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद प्रमुख सलाहकार के रूप में भी आज वहाँ
कार्यरत हूँ। साथ ही साथ संस्था अग्रवंश भी हमारी 2013-14 से चल रही है। उसमें भी जो समाज के ज़रूरतमंद आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो उस संस्था के माध्यम से भी हम कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है कि समाज सेवा में आपने क्या सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस पे आज आपको बहुत प्राउड है कि मैंने वो कार्य करा है जो शायद कोई आप देखते होंगे कि किसी और ने नहीं करा है? जी, जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने द्वारा कार्य किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, ये तो बाबूजी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद है। जी, बिल्कुल। और ये तो भगवान को, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस हाथों से कुछ वो काम करा रहा है। बाबूजी ने 1993 के अंदर 2 सितंबर 1993 में अग्रवाल महासभा की स्थापना करी थी और परिचय सम्मेलन की शुरुआत उन्होंने वहाँ से कराई थी। उसकी भी एक प्रेरणा हमें मिली और 31 सम्मेलन हम करा चुके हैं गत वर्ष तक। और इस वर्ष भी मार्च में 22, 23, 24 मार्च को 32वां परिचय सम्मेलन कराने जा रहे हैं। बाबूजी की एक इच्छा थी, अपन निःशुल्क परिचय सम्मेलन करेंगे। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखो तो आर्थिक दौर, महंगाई, ये सब खर्चे बहुत बढ़ने लगे, तो भी हमने बाबूजी के जाने के बाद भी उस स्थिति का पालन करते हुए कि बाबूजी की इच्छा के अनुसार कि परिचय सम्मेलन निःशुल्क कराया जाए, और आज भी हम परिचय सम्मेलन निःशुल्क करा रहे हैं। जी, परिचय सम्मेलन का क्या योगदान है? मतलब आज जो रिश्ते तय हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभा रहा है वो? आपको लगता है कि उसका सच में इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पे? जी, बिल्कुल सही है आपका कहना। वर्तमान स्थिति में 25 सालों में बहुत बदलाव हुए हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पोस्ट पे भी गए हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले की तुलना में शिक्षा में जो लड़कियाँ भी काफ़ी भागीदारी उनकी 25 सालों में काफ़ी बढ़ी हुई है। परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहाँ पर एक ही मंच पे इतने अभिभावक लोग आपस में मिलते हैं, इतने बच्चे एकदम आते हैं। होने का तो आधुनिक युग में व्हाट्सअप है, ये है, सब चीज़ का चलता है। बाकी जो रिश्ते परिचय सम्मेलन के माध्यम से या पारिवारिक आपसी मेल जोल के माध्यम से होते हैं, वो टिकाऊ और स्थायी ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि पूरा परिवार मिलता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है और अपनी बातें बताता है कि हम ये चाहते हैं करके। जी बिल्कुल। और आज के परिचय सम्मेलन और आपने जब 32 साल पहले चालू करा था, तो उसमें तो एक बहुत मेजर डिफरेंस आया है। आपको क्या लगता है कि क्या जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मेजर डिफरेंस में तो जैसे 32 साल पहले मैंने बताया कि 25-30 साल के अंदर एजुकेशन के ऊपर बच्चों मतलब पेरेंट्स ने ध्यान देना शुरू किया। पहले हमारे के 30 साल पहले जाओ तो बच्चियाँ कम पढ़ती थी। लड़कियों की शिक्षा 30 साल पहले की तुलना में इन 30 साल के बाद में धीरे धीरे अब तो ग्रेजुएशन पूरा कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और कहीं मतलब डिग्रियों में CA हैं, CS हैं, काफ़ी बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं। जैसे पहले जो सम्मेलन होते थे तो वहाँ कैंडिडेट्स भी आते थे, मतलब लड़के लड़की दोनों उम्मीदवार आते थे और वहाँ बातें करते थे। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल अपोजिट है कि सिर्फ पेरेंट्स जा रहे हैं और वो लोग ही तय कर दे रहे हैं आपस में। तो आपको क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब एक कड़ी तो मिस हो रहा है ना? फिर जब बाद में लड़के लड़की मिलते हैं तो कई बार वो उन लोगों को वो आपस में पसंद नहीं आते हैं, तो उसके कारण ज़्यादा मतभेद होते होंगे। जी, जैसा कि आपने बोला कि अभी भी बच्चे लोग ये अपन मानते हैं कि 100 से 1000 प्रविष्टि आई तो 500 ही बच्चे आएंगे, क्योंकि कोई सर्विस क्लास में चले गए, कोई बाहर चले गए, उस कारण उनकी उपस्थिति नहीं होती है। बाकी जब पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और इतने जब 500-600 बच्चे वहाँ उपस्थित रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का मिलाप होता है। अब जैसे कोई लड़का है तो उसके कोई रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद रहते हैं, तो वो गारंटी बच्ची की लेते हैं। और हम लोगों का प्रेशर ही नहीं रहता कि आप संबंध यहाँ तय करो। हम तो कहते हैं पहले आप यहाँ बातचीत करो, बातचीत के बाद में दोनों एक दूसरे के घर पे जाओ। तो घर पे जाने के बाद में एक दूसरे की रिश्तेदारी देखो, और किसी से आपस में जो आपको कहीं ना कहीं अग्रवालों में तो जरूरत है कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल जाती है, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है और परिचय सम्मेलन सक्सेस होते हैं। जी, गारंटी वर्ड जो आपने बोला, ये मतलब आप मेरी गारंटी कोई और लेता है ऐसा? जैसे मैं तो बार बार समाज के मन से कई बार बोलता हूँ कि पहले बंडी वाले और साफी वाले जो रहते थे, हमारी जब शादी हुई उस जमाने में जब जो निकलते थे संबंधों के लिए, जैसे कोई कॉलोनी में है, कोई शहर में है, तो उनके चौधरी होते थे या समाज के वरिष्ठ लोग रहते थे। उनका एक इंटरेस्ट रहता था कि हमारी बच्ची का संबंध हो, तो वो उस बच्ची के पिताजी को साथ में लेके बच्चों वालों के पास जाते थे। ऐसा कि नहीं उसके माता पिता ही जा रहे हैं। तो पहले तो समाज के लोग काफी इंटरेस्ट लेते थे और उन चीज का अब की तारीख में ये अभाव है
तो मैं तो हर मन से बोलता हूँ कि आज की तारीख में बंडी वाले और जो सापी वाले जो अपन बोलते थे पहले के जी। बड़े बुजुर्ग जो अपने जमाने में जब शादी अपन करते हुई है उस जमाने में, तो उनका बहुत प्रभाव रहता था और उस जमाने की शादी भी टिकाऊ और मजबूत होती थी। तो वो गारंटी लेते थे मतलब? गारंटी मतलब एक आत्मविश्वास होता था उनका। अच्छा भाई जैसे मेरे कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है, तो आंखों की शर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। जी। आज के डिजिटल युग में आप परिचय सम्मेलन का क्या भविष्य देखते हैं और क्या योजनाएं बना रखी है कि आप किस तरह से अपने परिचय सम्मेलन को डिजिटली रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके? जैसे कि आधुनिक युग के अनुसार अभी अपन 2-4 साल से देख भी रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग प्रविष्टि मंगा लेते हैं, ईमेल के माध्यम से प्रविष्टि आती है, और जो फार्म हम लोग सेंटरों पे भेजते हैं अपने करीब करीब देश के 10-12 राज्यों से फार्म हमको प्राप्त भी होते हैं, भर के भी आते हैं। और आने वाले समय में हम ऐप के द्वारा ऐसा एक व्यवस्था करेंगे कि परिचय सम्मेलन के माध्यम से जितने भी ऐप के द्वारा पूरी उसमें प्रविष्टि एंट्री दे देंगे, ताकि देश ही नहीं पूरे विदेश के लोग भी उससे जुड़ सकें जी। और वो भी निःशुल्क करने की हमारी योजना है। अभी आपको देश की तो एंट्री आ रही है, विदेशों से कोई एंट्री आती है कि मतलब उनको भी ऐसा रहता है ना कि वो भले ही विदेश में है लेकिन उनका भी होता है कि संबंध कहीं ना कहीं देश से ही जुड़े? जी, क्योंकि हम लोग अग्रवाल समाज से ही हैं, जी। तो पेरेंट्स हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, तो गत वर्ष भी अमेरिका, जर्मन, स्विट्जरलैंड ऐसे मिला के 13 प्रविष्टि हमको मिली थी। और उनके पेरेंट्स हमारे सम्मेलन में आए भी थे, उन्होंने लड़कियों को देखा भी और जो लड़कियां वहाँ थी उनके लिए लड़के भी देखे। जी। परिचय सम्मेलन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि जब युवक या युवती स्टेज पे आते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कई बार उनको एक झिझक होती है, वो नहीं बोल पाते हैं, तो वो आप कैसे कम करते हैं और उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं कि आइए और अपनी बात करिए? जी, जैसा होता क्या है, कई युवती मंच से जाने से घबराती है, जी, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप इतना एजुकेशन भी लिया है, पढ़े भी हैं, मंच पे क्या है, अगर आप परिचय खुद का नहीं देना, खुद नहीं देोगे तो हमारे जो महिला मंडल के लोग हैं, मंच संचालक जो हैं, वो लोग आपका परिचय देंगे। फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि खुद वो स्वयं अपना परिचय दे। तो हमने इतने सालों से देखा भी है कि वो उनको एक हौसला अफजाई कोई करे, केवल झिझक रहती है, क्योंकि बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो कई लोग वहाँ अपना परिचय खुद मन से देते हैं। हाँ, तो मतलब जब वो मंच पे अपना परिचय देते होंगे तो आप उसकी कोई मतलब जो मैंने देखा है कि एक बड़ी सी स्क्रीन पे वो आता है पूरा, तो और भी बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है कि कोई बहुत दूर खड़ा है तो उसको वो युवती या युवक अच्छे से दिख पाता है अगर वो अपना खुद परिचय दे रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होता ही है। हम लोग 200 फीट का करीब हमारा जो पंडाल बनता है जी, तो मंच पे तो स्क्रीन देती है, मंच से करीब 100-125 फीट दूर पे एक स्क्रीन और लगाई जाती है सेंटर में। अच्छा। ताकि अगर पीछे 200 फीट बाद भी कोई व्यक्ति है तो स्क्रीन के बड़ी स्क्रीन रहती है, उसके माध्यम से उस जिसका भी मंच पे परिचय चल रहा है, वो युवती हो, तो उसको अच्छे से देख भी सकता है। और उनके पास नोटबुक रहती है, जिससे बात करना चाहते हैं वो नोटबुक में उसका इंदराज करते जाते हैं। अच्छा। साथ ही साथ हमने अभी 4-5 साल से एक व्यवस्था और भी करी है कि जैसे नोटबुक में उनके अभिभावकों ने नोट किया और उनको फिर से उसको देखना है कि हमको इस नंबर की लड़की है, इस नंबर के लड़के की स्क्रीन पे हमको पूरा डिटेल चाहिए, तो हम लोग मिक्सर मशीन के द्वारा आजकल आधुनिक युग के द्वारा हम एक पेन ड्राइव में पूरा इसका डाटा हमारे पास रहता है और वो डाटा उस मशीन में लगाते हैं और वो नंबर डालते हैं, नंबर डालते से स्क्रीन के ऊपर उसका डाटा पूरा दिखेगा फोटो सहित। अरे वाह, बहुत अच्छी व्यवस्था है ये तो। और आज के युवा और जैसे आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं आपके जैसे परिचय सम्मेलन में थोड़ा सा एक पीछे हो जाती हैं, तो आप युवाओं को जोड़ने के लिए क्या ऐसा स्पेशल कार्य कर रहे हैं कि वो आए और परिचय सम्मेलन जैसे कार्यों में भी अपनी अहम भूमिका निभाए? जी, जैसे कि आपको जानकारी नहीं पूजा जी कि हम लोग 32-31 परिचय सम्मेलन कर चुके हैं और ये 32वां सम्मेलन है और आगामी इसी मार्च महीने के अंदर 22, 23, 24 मार्च को ही सम्मेलन है। और हमारे ग्रुप से 25 साल से लेकर 70 साल तक युवा से लेके वो भी जो काम कर रहे हैं, वो भी इतना एनर्जी कर रहे हैं अपनी, तो वो भी युवा की कैटेगरी मानता हूँ मैं उनको। और महिला, लड़कियां, बच्चे सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं और 100 लोगों की पूरी टीम, 50-60 महिला लड़कियां भी हमसे ऐसी जुड़ी हुई हैं जो मंच संभालती हैं। सबसे बड़ा रोल होता है संपर्क मिलन का। तो संपर्क मिलन में समाज के वरिष्ठ लोग हम विशेष तौर पर बिठाते हैं। अच्छा। कि कोई भी ऐसे अभिभावक आके उनसे बात करे कि हमको इस लड़की वाले से मिलना है या इस लड़के वाले से मिलना है, तो अलाउंस करते हैं, अलाउंस करके उन लोगों को मिलाते हैं। उसके लिए हम लोग 8-10 टेबल अलग से लगाते हैं कि 2 परिवार को बैठ के एक हाल के अंदर व्यवस्था अलग करते हैं, गांधी हाल के अंदर ही।
तो दो परिवार में बैठ के आपस में चर्चा कर सके। अच्छा, कई बार जब रिश्ते तय होते हैं तो उसके बाद आपको जब पता पड़ता है कि ये रिश्ता तय हुआ, तो एक वो जो खुशी होती है कि अपन ने जो कार्य को करने गए थे वो कहीं ना कहीं सार्थकता की तरफ बढ़ रहा है, जी जी। तो वो खुशी तो बहुत अच्छी होती होगी। वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी तो 32 सालों की जर्नी में कई रिश्ते तय हुए होंगे। बिल्कुल। जैसे गत वर्ष ही 1352 एंट्री हमारी परिचय पुस्तिका में थी जी। और करीब 200 प्रविष्टि स्पॉट पे भी मतलब आती, जो लोग एंट्री नहीं दे पाते और वहाँ स्पॉट पे आते भी हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। आप मानोगे जैसे उन लोगों से चर्चा करते हैं तो ऐसी मन की मतलब कई लोग बोलते हैं ना इतना समय क्यों ख़राब करते हो, पर जो हमको अनुभव होता है उसकी जो मन को अच्छा लगता है मन वो की खुशी, जी। मन की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, उसमें खूब आनंदित होता है बिल्कुल। और वो आनंद साल भर चला करता है। और पिछले साल भी करीब करीब 500 संबंध, केवल एक साल के अंदर 500 संबंध इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हुए हैं। जी। और अभी तक 31 साल पहले में करीब 20,000 संबंध तय हो चुके हैं, जिनके कई लोगों को फोन आते हैं, कई लोग मिलने भी आते हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े 20-20 साल के बच्चे भी हो गए, ऐसे ऐसे बच्चे भी हमको मिलते हैं। हाँ, कि हमारा कई बार शादी में, एक बार मैं नीमच की शादी में गया था, इंदौर की बच्ची थी और वो दूर से देख के मेरे को अब वो क्योंकि संबंध वो 30 साल पुरानी बात थी, जी। तो एक इतना मन प्रभावित हो जाता, आनंदित हो जाता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि कई बच्चे आपके पास अभी भी, तो अगर रिश्ते तय होते हैं तो उनके इनविटेशन भी आपको आते हैं कि हमारी शादी में आना है। हाँ। तो मतलब आपको तो हर दिन का कहीं ना कहीं लगा रहता होगा कि आज इस विवाह, आज उस विवाह में जाना है। रिश्ते के होने के बाद में निमंत्रण पत्र जरूर आते हैं, पर इंदौर में अगर होता है तो मेरी पूरी 100% कोशिश होती है कि उस शादी को अटेंड करूं, क्योंकि उसकी एक खुशी का इदराज ही एक अलग होता है, जो आनंद मिलता है अपने को मिलेगा। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर हम उपस्थित हो गए अपन, तो उस व्यक्ति को भी इतनी खुशी होती है कि अपने निमंत्रण पे लोग आए हैं। जो खुशी है तो जब वो पेट में जा रही है तो आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं? वो खुशी पेट को मेंटेन कर रही है अपनी क्योंकि शरीर को जैसे बोलते हैं ना कि निरोगी काया सबसे अच्छी काया होती है, तो ये खुशी साल भर चला करती है। बीच बीच में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य होता है, सामाजिक क्षेत्र में भी साल भर कुछ ना कुछ गतिविधि और भी संस्था के माध्यम से होती है, तो उसमें सब में भागीदारी कहीं ना कहीं अपनी जुड़ी रहती है, तो इसका एक आनंद ही अलग है। जी। और आने वाले वर्षों में आप इस परिचय सम्मेलन को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? आज तो इंदौर और मध्य प्रदेश और देश भर में भी है और इंटरनेशनली भी आप बोल रहे हैं कि हम कवर करना चाहते हैं, तो इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? जैसे कई लोग बोलते हैं कि परिचय सम्मेलन की सार्थकता अब नहीं रही, पर मैं कहता हूँ परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहाँ समाज के हजारों व्यक्ति, 3 दिन का परिचय सम्मेलन, हजारों व्यक्ति का मिलन होता है। कई लोग हमको तो मिलते हैं, देखते हैं कि 20 कोई मेन का रिश्तेदार भी है, पर दूर का रिश्तेदार तो 20-20, 25-25 साल मुलाकात ही नहीं हो रही है। हाँ। वो परिचय सम्मेलन में मिल रहा है, तो एक सामाजिक मंच ऐसा है जिसमें एक पारिवारिक वातावरण में सब लोग रहते हैं, संस्कार भी सीखते हैं, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, उसको सब आनंद आता है। जी, कई बार तो ऐसा होता है कि 25 सालों से नहीं मिले और बोले अरे तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया करके। हाँ, सही बात है, बिल्कुल देखते हैं तो उनकी भी अनुभूति बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और कई बार ना ऐसी कोई डिमांड आती होगी आपके पास कि हमारी बच्ची नहीं आई है पर बच्चा आया है, ऐसी कोई स्पेशल कोई सी डिमांड आई है आपकी? आती है, क्योंकि हम उनका कारण भी पूछते हैं। कई बोले कई बच्चियाँ शर्माती, नहीं आती, मंच में नहीं जाना चाहती। मैंने कहा एक बार लाओ तो सही। तो फिर जैसे कोई इंदौर की बच्ची पढ़ने गई है, पढ़ाई में है, तो उनको बोलते हैं आप 3 दिन का परिचय सम्मेलन 2 दिन लाओ और मेरे को मिलवाओ। फिर उनको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हम लोग, हमारा जो पूरे ग्रुप के लोग हैं, कोई ना कोई मिला के उसको मोटिवेट करते हैं और मंच पे जरूर लेके जाते हैं, और मंच पे जाते से उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। कोई ना कोई रिश्ते के लिए आने लग जाता है और फिर उनको बोलते हैं देखो तुम मंच पे नहीं जा रहे थे, एक बार आ गए तो कम से कम 10 लोग तो पूछने आए, वो झिझक भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जब तक नहीं आओगे, जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी कि आपके परिवार में बच्चा है या आपके परिवार में बच्ची है, तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक ये माध्यम से कह रहा था कि इतनी, जब अभी भी किताब जो चलती है, मैं समझता हूँ 1500 प्रविष्टि इस आने वाली किताब में आएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं भी अग्रसेन सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई थी और काफ़ी छोटे से मैं मतलब परिचय सम्मेलन में जाती थी, तो कई बार होता था कि दीदियाँ होती थी तो हम लोग उनको खींच के दीदी प्लीज़ चलो, तो बोलते थे आप मेरे साथ खड़े रहना। तो मतलब वो चीज़ मैंने भी कहीं ना कहीं फील करी है। वो बहुत अच्छा होता था और कहीं ना कहीं वो उनके लिए अच्छा भी होता था जब वो ऊपर जाती थी और अपना परिचय खुद देती थी, तो वो बहुत ब्यूटीफुली बाहर आता था जब वो है। जी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि
आज परिचय सम्मेलन आपको लगता है कि जो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है और लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स बच्चों की शादियां तय कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो काम कर रहा है परिचय सम्मेलन? जैसा कि लोगों का विचार ऐसा है कि आप समझ रहे हैं लव मैरिज भी हो रही है, इस माध्यम से कई बार जी शादी भी हो रही है। पर जब परिचय सम्मेलन के माध्यम से, जैसे मैंने बोला कि हजारों लोग पेरेंट्स के साथ में आते हैं, एक दूसरे के परिचित मिलते हैं, समाज के परिचित मिलते हैं, शहर के परिचित मिलते हैं, दूर दूर की रिश्तेदारी कहीं ना कहीं उनकी अटैच होती है। वो उस रिश्तेदारी के माध्यम से जो परिपक्वता रहती है, तो वो परिचय सम्मेलन के माध्यम से लोग रिश्ते करते हैं, तो बच्चा और बच्ची दोनों में ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। आप 3 दिन रहते हो, तीनों दिन बराबर मिलो, बातचीत करो। और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, कॉल भी कई लोग तो छूट देते हैं कि आप 8 दिन बच्चों से बात करो, उसके बाद अगर आपको सेटिस्फाई हो तो अपन रिश्ते की आगे बात बढ़े। तो उसमें भी देखा है कि उसमें और अच्छा रहता है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि मार्च में एक परिचय सम्मेलन होने वाला है, तो ये जो परिचय सम्मेलन है, मैं थोड़ा सा इसके डिटेल जानना चाहूँगी कि ये कहाँ पर है और कितनी प्रविष्टियाँ आई हैं इसकी। जैसे कि 22, 23, 24 मार्च का 3 दिवसीय परिचय सम्मेलन है जी और ये स्थानीय गांधी हाल में होगा। और परिचय सम्मेलन आदरणीय बाबूजी श्री मिश्री लाल जी गोयल की स्मृति में होने जा रहा है। उनके जीवन काल में 8 परिचय सम्मेलन उन्होंने करे थे। उसके बाद में जैसे 1993 में बाबूजी ने इस संस्था की स्थापना करी और 8 परिचय सम्मेलन के जीवन काल में हुए। उसी परिपाटी को लागू करते हुए हमारे परिवार ने ये डिसीजन लिया कि इसको अपने को आगे भी बढ़ाना है। और आज ये 32वां परिचय सम्मेलन परिवार के सहयोग से, बाबूजी के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हम लोग करने जा रहे हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी चुनौती मेरे को मिली है परिचय सम्मेलन की। बाबूजी की तबीयत 2000 में जब खराब हुई थी, तो बाबूजी ने ही हमको एक प्रेरणा दी कि नहीं, परिचय सम्मेलन को रोकना नहीं, आप करो। और उस समय मेरे को बाबूजी को लेके बॉम्बे भी जाना पड़ा। अच्छा। बाकी परिवार के लोगों ने, जो मेरे ग्रुप के लोगों ने, महिला मंडल के लोगों ने उस परिचय सम्मेलन को संभाला। और फिर हम लोग बाबूजी का ऑपरेशन करा के सकुशल इंदौर भी आए। तो उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से भी, समाज सेवा के माध्यम से हमें पूरे परिवार को मिलता है और आज भी हम उसको कर रहे हैं। जैसा कि प्रविष्टि का मामला है कि गत वर्ष भी 1300 से अधिक प्रविष्टि हमको प्राप्त हुई थी। इस वर्ष अभी तक हमको 1100 प्रविष्टि प्राप्त हो चुकी है और अभी 10-12 तारीख तक हम प्रविष्टि लेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि 1500 प्रविष्टि इसके अंदर हमें मिल जाएगी। साथ ही साथ पिछले साल से ये भी देखने में आया कि इसके पहले सालों में लड़कियों की प्रविष्टि केवल 25% आती थी। गत वर्ष ये आंकड़ा हमको 45% लड़कियां और 55% लड़कियों की प्रविष्टि मिली। और इस वर्ष भी यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि इतना रेशो आएगा जी। और ये परिचय सम्मेलन पूर्णतः निःशुल्क रखते हैं, इसकी एंट्री की फीस कुछ नहीं रहते हैं। अच्छा। आने वालों के लिए निःशुल्क हम रहने की व्यवस्था भी करते हैं बाहर से आने वालों के लिए। और नाम मात्र के शुल्क पे यहाँ पर हम लोग भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं कि 5 रुपये में चाय नाश्ता आप खाइए केवल यहाँ पर। अच्छा। और 50 रुपये में भोजन करिए। अच्छा, आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि जिससे वो इस तरह के परिचय सम्मेलन से युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो जुड़े और आगे आए? जैसा कि मैं अब बताया, मैंने आपके 25 साल से लेकर 70 साल के हमारे इस परिचय सम्मेलन में युवा जुड़े हुए हैं। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, हम लोग हैं, सब लोग इससे जुड़े हैं। और उनको यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सामाजिक, आप भली व्यापार कर रहे हो चाहे सर्विस कर रहे हो, समाज के लिए एक दिन निकालो, हफ्ते में एक दिन निकालो, रोज़ निकालते हो तो घंटे 2 घंटे जैसा भी आपके पास उचित समय हो वो निकालो। और कहीं ना कहीं हमारे बाबूजी की एक शिक्षा और थी कि जितना भी आप कमाते हो उसका एक हिस्सा समाज सेवा के लिए ज़रूर आपको देना चाहिए। तो वही अग्रवाल महासभा के माध्यम से वो हम लोग लागू कर रहे हैं। और सभी बच्चों को ये कहेंगे कहीं ना कहीं सेवा के जिस भाव में आप करना चाहते हैं वो करो। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कर सकते हो कि आपके साथी लोग हैं, आप शिक्षा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, तो एक व्यक्ति की एजुकेशन का खर्चा उठाएं, किताबों का खर्चा उठाएं, जो आप चाहते हैं। अभी भी अग्रवाल महासभा और मिश्री लाल चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्था अग्रवंश के माध्यम से प्रतिवर्ष हम 10,000 कॉपियों का वितरण करते हैं। 100 बच्चियों को ड्रेस का वितरण करते हैं और 100 बच्चों का फीस का कहीं ना कहीं योगदान दिया जाता है। बिल्कुल। तो आपने सुना संतोष गोयल जी के भाव
कि वो किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं समाज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में आए। और हमारी जो अग्रमित्र की ये जो पहल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने प्रयास करा, मैं समझता हूँ एक दो लाइन है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। जी। और यही कहूँगा कि मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी, बिल्कुल। तो आपका ये प्रयास समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। जी। और जो लोग समाज में की गतिविधि में समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको लोगों को जागृत करने में मदद मिलेगी, लोगों को जागरूक होंगे और वो हो सकता है उनकी प्रेरणा से कुछ ना कुछ वो सामाजिक योगदान में सहभागिता जी, करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय अग्रसेन। धन्यवाद आपको भी, सबको। जय अग्रसेन।